हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे करके चीज़ों को याद रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हम चीज़ों को याद तो कर लेते हैं, हमें थोड़े टाइम के लिए याद रहती भी हैं, लेकिन एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा, 5 महीना गुजरा तो हम लोग एग्जाम आते आते पूरा भूल जाते हैं। तो सर कैसे करके हम चीज़ों को याद रख सकते हैं और जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन, इसका कोई तरीका बताइए। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं बच्चा। तो देखो, बहुत ही ध्यान से सुनो। हम लोग का आज का टॉपिक है कि हाउ टू मेमोराइज थिंग्स क्विकली एंड रिमेंबर देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज्यादा लंबे समय तक के लिए हम अगर चीजें याद रखना चाहते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या तरीका है। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी चीज को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो चीज समझ ही नहीं रहे हैं तो कितना ही आप रट्टा मार लीजिए, वो चीज आपको बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। हो सकता है वो आपको 1-2 महीना 3 महीना याद रहे, लेकिन अगर आप उसे बीच में भूल गए और फिर आपने बहुत लंबे टाइम के बाद उसे वापस देखा तो आपको याद नहीं आएगा, आप रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या था और ये क्या है और इसकी सीक्वेंस क्या है, किसके बाद क्या याद रखना है। तो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पढ़ाई की इंफॉर्मेशन है, आपका सिलेबस है, वो जो आपके दिमाग में जा रहा है उसे समझना जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे बायो पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, जब तक कि आप समझेंगे नहीं, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आपको वो चीज याद कैसे रहेगी। हर चीज तो रट्टा नहीं मार सकते ना। हर चीज को आप डायरेक्टली ऐसा रट्टा मार के सोच के कि भाई मैं रट्टा मार लूंगा तो मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले, सबसे जरूरी है कि आपको इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है कि इंफॉर्मेशन है क्या। अगर समझेंगे तो लंबे टाइम तक वो चीज आपको याद रहेगी। तो ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो समझने की कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन है क्या, वो कहना क्या चाह रहा है। अगर मुझे पता है कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, अगर मैं जानता हूं कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या चीज होती है, किस काम आती है, उसको पार्टिकल एक्सीलरेट करने के लिए यूज करते हैं या क्या है, वो क्या चीज है, अगर मैं जानता हूं तो फिर उसे याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है चंकिंग। तो जो जो आंसर्स, जो जो चीजें, जो जो डेरिवेशन सिमिलर हैं, जो जो फॉर्मूले सिमिलर हैं, उनको चंक बनाइए, उनका एक झुंड बनाइए, उनका एक ग्रुप बनाइए, उनको सेग्रीगेट कीजिए, सेपरेट कीजिए। क्योंकि बिखरी बिखरी चीजें किसी को भी याद नहीं रहती हैं, बिखरी बिखरी चीजें किसी को भी याद नहीं रहती हैं। तो आप लोग करना क्या है कि चीजों को सेग्रीगेट करना है, आपको ग्रुप्स में बांट देना है, चंकिंग करना है। यानी कि आप क्या करिए कि जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। तो ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर जो डेरिवेशन है, 4 डेरिवेशन आपको एक साथ याद रखनी है। तो आप एक बड़ा सा ब्लैंक पेपर लेके छोटे छोटे वर्ड्स में यहां 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 ऐसे 4 कॉलम में डेरिवेशन लिखिए। तो एक डेरिवेशन AC with a pure resistor, एक डेरिवेशन AC with a pure inductor, एक डेरिवेशन AC with a pure capacitor, फिर एक LCR, AC with LCR। तो ऐसे करके, वैसे ही पावर की भी 4 डेरिवेशंस हैं कि पावर कंज्यूम्ड इन आर सर्किट, पावर कंज्यूम्ड इन एल सर्किट, पावर कंज्यूम्ड इन सी सर्किट, पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट। तो ऐसे करके 4 डेरिवेशंस। तो इसको आपको चंकिंग करना है। अगर आप सिमिलर चीजें साथ में रखेंगे तो उसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक ही पेज पर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, एक ही पेज पर डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले, एक ही पेज पर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, तभी आप जाके चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। बिकॉज आपके दिमाग में पिक्चर बनने लगेगी, हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो ये जरूरी है, तो चंकिंग करना। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूज नेमोनिक्स। तो देखो, नेमोनिक्स का मतलब होता है कि आप क्या करें ना, खुद से है ना, मतलब यानी कि कुछ ट्रिक बनाएं। मतलब हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका इनिशियल अल्फाबेट याद रखें, इनिशियल लेटर याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखो ना, वो जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, तो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मतलब इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, एल्केली मेटल्स। तो उसके लिए बहुत अच्छा आप लोगों ने नेमोनिक बनाया होगा कि हाय ली ना की रब से फरियाद। सो रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब क्या है कि अरे भैया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये पूरा जो सीरीज है जिसमें रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम आ रहा है, तो इसको आप लोग कैसे याद रख पाते हो, आप लोग नेमोनिक बनाते हो। आप लोग एक उसका, यानी कि एक एक वर्ड स्टार्टिंग का उठा के, एक लेटर उठा के स्टार्टिंग का, आप लोग उससे एक कुछ गाना बनाते हो या कुछ एक लाइन बनाते हो जो कि हंसी वाली लाइन है। तो हाय ली ना की रब से फरियाद, तो इसको याद रखना कितना आसान हो गया।
तो आप लोग ये जरूर करिए कि आप लोग नेमोनिक्स क्रिएट कीजिए, है ना। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में, आपको याद होगा कि जो कलर कोडिंग है, मेरे लेक्चर्स में आपने देखा होगा, तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स में हमने याद किया था बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो हमको याद रहता है कि हाँ भाई, बी से पहले जो है वो ब्लैक है, फिर बी से ब्राउन है, फिर आर से रेड है, ओ से ऑरेंज है, तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप नेमोनिक्स बनाते हैं तो चीजों को लंबे समय तक याद करना बड़ा आसान हो जाता है, और नेमोनिक्स से चीजें बहुत फटाफट याद होती हैं, बहुत फास्ट याद होती हैं, ठीक है। तो नेमोनिक्स बना लीजिए। उसके बाद लिंक इट, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उससे अगली बार अगला जो पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं उसका जो अगला पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में लिंक होना चाहिए। तो एकदम बिखरी बिखरी चीजें मत पढ़िए, मतलब पढ़िए जैसे चंकिंग में था कि साथ में रख के पढ़िए, वैसे ही लिंक कर करके पढ़िए कि भाई इसके बाद ये आना चाहिए। जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हैं एसी सर्किट्स का चैप्टर, तो एसी सर्किट जो चैप्टर है उसके अंदर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एवरेज करंट कैसे निकाला जाता है वो पता करूंगा, फिर आरएमएस करंट कैसे निकाला जाता है वो पता करूंगा, फिर एवरेज हीट कैसे निकाली जाती है कि एवरेज हीट पर यूनिट टाइम कितनी कंज्यूम हो रही है इन वन साइकिल ऑफ एसी। तो पहले मतलब मैं उसकी पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद में मैं एल सर्किट है, आर सर्किट है, सी सर्किट है, फिर एलसीआर सर्किट है, इसको पढ़ूंगा। उसके बाद में पावर कंज्यूम्ड इन एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट और एलसीआर सर्किट पढ़ूंगा। उसके बाद में रेजोनेंस पढ़ूंगा, रेजोनेंस इन सीरीज वाला रेजोनेंस और एक पैरेलल वाला रेजोनेंस पढ़ूंगा, एलसी पैरेलल रेजोनेंस। उसके बाद में क्या पढ़ूंगा कि चोक कॉइल के बारे में पढ़ूंगा। तो ऐसा अगर आपने लिंक किया कि ठीक है इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से फिर ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर आप लिंक करते जाते हैं तो चीजों को याद करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अरे जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर उठा के देख लो, तो पहले भाई मैं डायोड पढ़ूंगा, उसके बाद में जीनर रेगुलेटर पढ़ूंगा, उसके बाद में ट्रांजिस्टर पढ़ूंगा, फिर ट्रांजिस्टर का एक सीबी मोड पढ़ूंगा, फिर एक सीई मोड पढ़ूंगा। तो अगर आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो लिंक करना भी जरूरी है। उसके बाद में विजुअलाइज, कोई भी चीजें उन्हें आप पहले विजुअलाइज कीजिए। अगर दिमाग में उस चीज की आपकी एक तस्वीर बन जाती है, कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हैं अगर उसकी एक तस्वीर आपके दिमाग में बन जाती है तो फिर वो चीज आपको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने कभी जिंदगी में 11th-12th स्टैंडर्ड में ना साइक्लोट्रॉन याद किया था, ना कभी वैन डी ग्राफ जनरेटर याद किया था, सिर्फ उसका फोटो बार बार देख लिया और उसके फोटो में क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी है, यहाँ पे डोम बना हुआ है, यहाँ पे एक जो है मतलब ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, और ये जो है मतलब नायलॉन का कपड़ा चल रहा है, एक मोटर घूम रहा है, उसके साथ में एक पुली घूम रही है। तो ऐसे करके जो चीजें रहती है ना, इससे एक विजुअल पिक्चर बनने की वजह से इन चीजों को रिकॉल करना, एग्जाम में लिख पाना बहुत आसान हो जाता है। वैसे ऑप्टिक्स में मैंने खाली देख लिए कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म में यहाँ से लाइट गई तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, फिर ऐसे गई तो फिर यहाँ पे अंदर बनता है रिफ्रैक्शन एंगल R1, फिर यहाँ पे दूसरा R2, फिर बाहर निकलती है इमर्जेंट रे। सो कहने का मतलब ये कि मैं पिक्चर करता था, मैं बार बार है ना आंसर लिखने से पहले मैं याद करता था, अच्छा ठीक है ये होता है, इसमें डायग्राम में ये दिया हुआ था, वो दिया हुआ था। तो अगर आप चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रह जाएंगी। तो आज मैं बहुत सारी चीजें जो मैंने 8वीं में क्लास में 6ठी क्लास में पढ़ी थी विजुअलाइजेशन की वजह से आज भी मुझे वो याद है। आप मुझे कभी भी पूछें मैं आपको फटाक से उसका जवाब दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये कि चीजों को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर चीज को याद नहीं रख पाएंगे, बिकॉज डेटा इनफाइनाइट है, बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। तो ये सब चीजें आप याद कैसे रखेंगे? तो कभी कभी आपको विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, 2 डी लगे होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे ऊपर और नीचे पोल्स होते हैं, पोल पीसेस होते हैं, जिसमें कुछ फील्ड होती है 1.5 टेस्ला की, 1 करोड़ साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो विजुअलाइज करके मुझे याद आता है कि हाँ मैंने ये देखा था, ये देखा था। तो हर चीज का कोशिश करें कि आप डायग्राम बना सकें। विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपनी इमेजिनेशन पावर को भी आप लोग बढ़ाइए। उसके बाद रिपीट, तो रिपीट मतलब रिवाइज। रिवीजन का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये मैंने हर वीडियो में कहा है और मैं वापस दोबारा इसको रिपीट करना चाह रहा हूं कि भाई रिपीटिशन का, रिवीजन का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके अलावा आपके पास कोई पर्याय नहीं है। आप अगर कोई चीज को बार बार पढ़ेंगे वो आपको याद होना ही है, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो। 15वीं में 15th स्टैंडर्ड में हम लोगों को बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, एक बहुत बड़ी डेरिवेशन। उस डेरिवेशन में समझ लो 6 से 7 पेज चले ही जाते हैं, किसी भी प्रोफेसर को पूछ लेना। वो जो डेरिवेशन है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। तो उसका सॉल्व करना है।
जो एटम है उसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेके उसको सॉल्व करना है स्टार्टिंग टू एंड। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, 6 से 7 पेज की डेरिवेशन है। अगर मैं उसे बार बार ना देखूं, उसे 4-5 बार ना लिखूं, मुझे याद कैसे रहेगा? और इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन है, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन। लेकिन आज आप मुझसे वो पूछिए इक्वेशन, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, जबकि वो चीज पढ़ के मुझे आज 10-12 साल हो चुके हैं। सो कहने का मतलब ये है कि चीजों को अगर याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कि ये पढ़ाई सर अभी तक की तो है, इसको याद करके करेंगे क्या, एग्जाम के बाद भूल भी नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। आप नहीं जानते कि जिंदगी आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगी, कहां ले जाएगी। हो सकता है कि ये चीज आपको आज लग रहा है कि कभी काम नहीं आएगी, कहीं भी काम आ सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को हर चीज को ऐसे सोच के चलना है कि ये चीज मुझे जिंदगी भर यूज होने वाली है, तो इसे याद करना ही है मुझे। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या? रिपीटिशन, रिपीटिशन, रिपीटिशन। तो बार बार रिपीट कीजिए चीजों को। अरे जैसे बचपन में आप लोगों ने ए से लेके जेड तक कितनी बार रिपीट किया था, तो आज अगर रात को भी आपको उठा के कोई 3 बजे भी पूछे कि बेटा ए से लेके जेड तक बोल के दिखाओ, तो आप फटाक से बोल लेंगे। तो रिपीटिशन एंड फाइनली सबसे बड़ी चीज क्या? स्लीप। नींद ठीक ठाक होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट आपकी ग्रोथ नहीं होगी बराबर। आप छोटे से बच्चे हैं, 14, 15, 13 साल के, 16 साल के, 17 साल के, जो बच्चे 8वीं में हैं, 12वीं में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप लोग की जो एज है यूजुअली वो 13 साल से लेके समझो 16-18 साल के बीच में होगी, 18 साल तक होगी आपकी एज। तो आप लोगों को 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे की भी मिल जाती है तो भी अच्छा है, लेकिन 9 घंटे की अगर आप नींद ले रहे हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो 9-10 घंटा, 12 घंटा नहीं सोना है। दैट इज 1/3 ऑफ योर लाइफ दैट यू आर वेस्टिंग। आप अपना 1/3 जिंदगी का हिस्सा वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को 7 से 8 घंटा नींद मिल जाती है, बहुत है, बल्कि 7 घंटा इज परफेक्ट। 7 घंटा नींद लीजिए। अरे सोने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए। बल्कि अगर अच्छी नींद चाहिए तो मैं तो बोलता हूं दुनिया में इससे बेटर कोई दवा ही नहीं है। अरे किताब सबसे बड़ा नशा है। पढ़ाई करने जब बैठते हो, किताब खोलते हो, ऑटोमेटिकली नींद आना चालू हो जाती है। तो पढ़ो, कुछ तो रीड करो, मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल से निकलने वाला जो ये आपका रेडिएशन है ना, ब्लू लाइट वाला रेडिएशन, ये आपकी नींद उड़ा देता है। लॉन्ग टर्म में आपको ये इंसोम्निया कॉज करेगा, आपको नींद नहीं आया करेगी। तो मोबाइल से रात के टाइम पे दूर रहिए। आपको ये सोच लेना है कि मैं अगर 11 बजे या 11:30 बजे या 12 बजे सोता हूं तो 10 बजे के बाद मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। सोना भी बहुत जरूरी है। अरे जैसे कि जिम जब हम करते हैं, और जो बंदा जिम करता है रेगुलरली और वो रेस्ट नहीं लेता है, तो उसकी बॉडी कभी बढ़ती नहीं है। उसकी बॉडी वहीं पे कड़क होने लगती है, उसमें साइज उसको मिलता नहीं, उसकी बॉडी बल्कअप नहीं होती है, मसल्स को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है। तो वैसे ही हमारा जो ब्रेन है उसको रिफ्रेश होते रहना होगा, तो वो नींद से ही हो सकता है। तो अगर वो ब्रेन रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो आप कभी भी ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो इस बात को याद रखेंगे आइंदा से कि आपको सोना भी जरूरी है, लेकिन पूरे दिन में 24 घंटे में 7 घंटे से ऊपर की नींद आपको नहीं लेना है। 8 घंटा लास्ट है बस। 7 आवर्स परफेक्ट है, 6 आवर्स थोड़ा कम है, 5 आवर्स एकदम कम है। ऐसा मत करिए आप, ठीक है। तो आपको 7 घंटा या लास्ट टू लास्ट 8 घंटा नींद लेनी है, उससे ऊपर नींद नहीं लेनी है, ना एकदम कम नींद लेनी है। इसको समझिए। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो पेपर में भी आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम के पहले भी आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले नींद इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आई जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बातें बताई हैं आज की। तो बस यहीं पर हम लोग जो है स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये बातों को आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।